ओम नमः शिवाय सभी को। हर हर महादेव। जय गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। कई लोगों को सोते समय या फिर पूजा करते समय उनको झटके लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? और ख़ास तौर पर ये जो झटके लगते हैं, ये कमर के जो पिछला हिस्सा है नीचे से ऊपर की तरफ सर की तरफ जाते हैं। और इस तरीके का जब इंसिडेंट किसी के साथ भी होता है तो वह इंसान परेशान हो जाता है कि उन्हें यह झटके क्यों लग रहे हैं, क्या कारण है, क्या उनको करना चाहिए ताकि ये झटके ना लग सके। तो जो पूजा करने के टाइम पे जब झटके लगते हैं वो एक अलग तरीके से होते हैं, और जब आप सो रहे होते हैं या आप कहीं बैठे हुए हैं वो झटके अलग होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों तरीकों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हम इस चैनल पर आपको भक्ति और भक्ताई से संबंधित आपको ज्ञान शेयर करते रहेंगे जो कि अनुभव के आधार पर है। इसमें हमें किसी को भी भ्रम में डालने का कोई भी उद्देश्य नहीं है, तो कृपया चैनल पर बने रहें। तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप जब पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो आपके शरीर में जो झटके लगते हैं, एक करंट टाइप जो लगता है, वो क्या होता है? और ये झटके अक्सर उन लोगों के साथ लगते हैं जो साधना मार्ग में हैं, जो भक्ति भक्ताई मार्ग में है, जो निरंतर मंत्र जाप करते रहते हैं। क्योंकि इसका जो सीधा संबंध है वो है आपकी ऊर्जा से। आपके शरीर में जो मंत्र जाप के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न हुई है, जो स्टोर हुई है, ये होते हैं उस ऊर्जा के कारण। यानी कि आपको सरल भाषा में आपको बताऊं कि जो आपका मूलाधार चक्र है, जहाँ पर ऊर्जा सबसे पहले एक एकत्रित होना शुरू होती है, वहाँ से जब वो ऊपर की तरफ उठती हैं, यानी कि वो आज्ञा चक्कर सहस्त्रार चक्र तक जाने के लिए तब वो ऊपर की तरफ उठती है, तो वो पीछे से झटके लगाती है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई नाली है, नाली के अंदर कोई कचरा फंसा हुआ है, तो पीछे से उसके ऊपर दूसरा पाइप लगाया जाता है प्रेशर वाला, ताकि वो झटके से बाहर की तरफ निकल जाए, वो जो भी गंद फंसा हुआ है नाली के अंदर वो झटके से बाहर की तरफ निकल जाए। तो सेम इसी तरीके से ऊर्जा होती है। ऊर्जा का स्तर जब नीचे मूलाधार चक्र पर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वह बैलेंस के लिए ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये सब हम सभी जानते हैं कि हमारी जो ऊर्जा जो मूलाधार चक्कर पर बैठती है वह ऊपर की तरफ उठकर और सहस्त्रार चक्कर से हमारे चारों तरफ बिखर कर पानी की तरह और हमारा ऑरा को मजबूत बनाती हैं। हमारे शरीर में जो कुंडली शक्ति होती है, ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उस कुंडली शक्ति में विराजमान होती हैं। कुंडली शक्ति धीरे धीरे जागृत होती है, कभी भी एकदम से कुंडली शक्ति जागृत नहीं होती। वो जागृत होने से पहले ही अपने कार्य शुरू कर देती हैं। बहुत सारे अच्छे मूवमेंट आपके साथ होने शुरू हो जाते हैं, और जब वो पूर्ण तरीके से जागृत होना शुरू हो जाती हैं तो उसके बाद वो अमृत बरसाती है आपके ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो झटके लगते हैं वो सबसे पहला जो कारण है वो है आपकी ऊर्जा के स्तर का। ऊर्जा का स्तर ज़्यादा होने के कारण ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसलिए आपको झटके लगते हैं। एक दूसरा कारण हमने ये भी देखा गया है कि जब किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर नकारात्मक शक्ति होती है और वह पूजा पाठ ज़्यादा शुरू कर देते हैं, भजन वगैरह, भोग प्रसाद वगैरह अच्छे तरीके से वो देवी देवता को अपना लगाना शुरू कर देते हैं, तो जो जाप के कारण जो ऊर्जा इकट्ठी होती है और देवता देवता यानी कि देवता की जो सकारात्मकता है, जब उसके संपर्क में वो नेगेटिविटी वाला व्यक्ति जब जाता है तो आपस में सकारात्मकता और नकारात्मकता का टकराव होता है। अगर सकारात्मकता ज़्यादा होती है ना, तो जैसे ही वो नेगेटिविटी को टक्कर मारती हैं वैसे ही शरीर के अंदर एक करंट सा लगता है, झटका लगता है। और धीरे धीरे ऐसा करने पर कुछ समय ऐसा आता है कि
वो जो नेगेटिविटी है वो पूर्ण तरीके से उस व्यक्ति के शरीर से निकल जाती है। और जो निकलने का जो तरीका होता है ना, वो सेम यही होता है कि आपस में टकराव होता है सकारात्मकता का। क्योंकि जब शुद्ध शुद्ध देवता जब साथ में चलता है ना, शुद्ध देवता की जब शक्ति साथ में चलती है, तो कोई भी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी नेगेटिविटी उस व्यक्ति के शरीर में नहीं रह सकती। और उसके बाद भी जब तक वो व्यक्ति पूजा पाठ अपने ऑरा को मजबूत बना के रखेगा, तब तक वो नेगेटिविटी उसके पास तक नहीं आ सकती। नकारात्मकता सिर्फ और सिर्फ नुकसान के अलावा और कुछ नहीं करती है आपके घर में। आपके दिमाग को नेगेटिव कर देती है। आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आए रहते हैं। नेगेटिविटी नहीं चाहती कि आप विधि विधान से कोई पूजा पाठ करें, आप देवता को याद करें। वो आपके घर में चल रही ज्योत के घी तक को खा जाती है। तो नेगेटिविटी बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, जो धीरे धीरे आपके शरीर को, आपके घर को खा जाती है। एक आपने देखा होगा कि जब भी आप पूजा पाठ करते रहते हैं, तो आपके दिमाग में नकारात्मक यानी कि अशुद्ध विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को आप ज़्यादा सीरियस ना लें, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है कि आप जब भी सकारात्मकता की तरफ जब आप खींचना शुरू होंगे, तो जो नकारात्मकता है वो आपके पैर पीछे पकड़ कर खींचती हैं। तो आप अपने जप और तप को मजबूत बना कर रखें। तो एक समय ऐसा आता है जो आपके विचार है ये सब शून्य हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो उस समय पर सकारात्मकता अपना असली स्वरूप आपको दिखाती है। अच्छा, एक कारण और भी होता है शरीर में झटके लगने का, कि जब आपके किसी देवता की यानी कि कुल का देवता हो या कुल की देवी हो, ठीक है, उसकी सवारी जब आपके शरीर में आने वाली होती हैं, तब भी हल्के से झटके महसूस होते हैं, करंट सा महसूस होता है, और ये सोते सोते भी होता है। तो मुख्यतः मैंने आपको 3 कारण बताए हैं झटके लगने के। अब बात करते हैं कि सोते समय क्यों लगते हैं। सोते समय भी बहुत सारे लोगों को झटके महसूस होते हैं शरीर के अंदर। मुख्यतः देखा गया है कि जब घर के अंदर नेगेटिविटी होती है या व्यक्ति के शरीर में कोई नेगेटिविटी होती है, तो वह सोते समय, यानी कि व्यक्ति के सोने के बाद वो उसके ऊपर अटैक करती है। ठीक है, उस समय उसको झटके महसूस होते हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि आप सपने में दब जाते हैं। तो जब सपने में जो दबने का जो कारण होता है ना, वो अगर देखो, अगर आप महीने में कोई 1 या 2 बार या 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा बस 3 बार अगर आप दब रहे हैं, तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इससे अधिक बार अगर आप दबते हैं, डेली आप दबते हैं या हर दूसरे दिन, तीसरे दिन आप दबते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में नेगेटिविटी है। आप सोते समय आपको ऐसा महसूस होता है कि आप किसी व्यक्ति के साथ आप झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, उठापटक चल रही है। बस ये निर्भर करता है कि जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो कितनी हैं और कितनी शक्तिशाली है। तो इस तरीके से वो आपको परेशान करने की कोशिश करती है। तो इसलिए जब भी नकारात्मक शक्तियों की वजह से जब आपके शरीर में झटके लगते हैं, तो आपको वो संकेत बहुत सारे मिलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सपने में दब जाना, आपको परछाई दिखना, आपको शरीर में कहीं दिक्कत महसूस होना, आपको अकस्मात डर लगते रहना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नकारात्मक और सकारात्मक जो झटके शरीर में लगते हैं, वो जो इन नकारात्मकता और सकारात्मकता की वजह से जो लगते हैं, उनमें क्या क्या मेजर डिफरेंस होते हैं। तो जो भी मैंने ये कारण आपको बताए हैं झटके लगने के, ये बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे बहन भाइयों के साथ हो रहे होंगे। तो कृपया इस वीडियो को अच्छे से दोबारा से भी आप देख सकते हैं। बाकी मैं आशा करता हूँ कि दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए